वेलकम टू डे 12 ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट 100 वर्स्ट वीडियोस। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। आज हम जर्नलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जर्नलिंग अपने डेली हैबिट में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है, और मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया तो मेरी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट्स आए, एंड मुझे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि काश मैंने अपने लाइफ में जर्नलिंग थोड़ा और पहले स्टार्ट कर लिया रहता। मैं बचपन से एक बहुत अच्छा डीप थिंकर और ऑब्जर्वर हुआ करता था। वेल, ये चीज़ मुझे बड़े होकर रियलाइज़ हुआ कि मैं बचपन में कितना अच्छा डीप थिंकर हुआ करता था, और ये चीज़ तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने ओवर थिंकिंग को फेस किया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं बचपन में बहुत ही अच्छा डीप थिंकर और ऑब्जर्वर हुआ करता था। दरअसल मैं रैंडमली बस कभी-कल छत पे घूमते रहता था। मेरे घर के पीछे एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे अकेले, जब मेरे कोई दोस्त भी नहीं रहते थे, तो मैं यूँ अकेले ही जाकर उसमें बैठ जाया करता था और लाइफ़ के बारे में सोचा करता था। लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये चिड़िया कैसे उड़ते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सोचा करता था। मतलब कि मैं बचपन से ही ना एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट का था। मतलब कि जब मुझे मालूम भी नहीं था कि फिलॉसफी नाम की कोई चीज़ भी होती है, तब से मैं एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट का था। ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तब आया लॉकडाउन। वेल, लॉकडाउन ने मुझे ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया, बिकॉज़ मैंने लॉकडाउन में थोड़ा बहुत गेम खेला और स्किल्स भी डेवलप किए। मैंने प्रोग्रामिंग सीखा, उस वक़्त साइबर सिक्योरिटी के बारे में जाना और हैकिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा था। बस उस वक़्त प्रॉब्लम ये हुआ कि हाथ में फ़ोन आ गया और फ़ोन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। तो मेरा जो वो डीप थिंकिंग वाला टाइम था, जो मैं अकेले समय बिताया करता था, सेल्फ टाइम दिया करता था, वो टाइम थोड़ा ना बहुत तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और वो टाइम काफ़ी कम हो गया। उससे भी बेकार चीज़ आता है जब मैं अपने हॉस्टल में जाता हूँ। मैं एक हॉस्टल नहीं, एक रेसिडेंशियल स्कूल में चला गया, जहाँ का एक अलग ही रूटीन हुआ करता था। वहाँ कोई इंटरनेट का एक्सेस नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, वहाँ बिना इंटरनेट के लाइफ़ थोड़ा बहुत अच्छा था, मेमोरी मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। बट फिर भी वहाँ मतलब कि मैं पहली बार हॉस्टल गया था, और मेरा पहली बार हॉस्टल का एक्सपीरियंस जो है ना, बहुत ही मतलब कि अजीब था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ जाने के बाद ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मैं बिलीव नहीं कर पाऊँगा। और मैं अभी भी कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि पता नहीं मैं वो जो पहला जो 1 साल का मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस था, उसे मैं अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ? वेल, ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। तो बात ये है, उस हॉस्टल टाइमिंग में मेरे पर्सनल लाइफ़ में भी काफ़ी बहुत चेंजेस आए। मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार ओवरथिंकिंग को फेस किया, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत एंग्ज़ायटी, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले कितना अच्छा डीप थिंकर हुआ करता था, और अब मैं कितना बेकार, कितना भद्दा एक ओवरथिंकर हो चुका हूँ। और फिर मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो पहले की अच्छी क्वालिटीज़ हुआ करती थी, जैसे एक डीप थिंकर होना, एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होना, मेरे अंदर काफ़ी बहुत क्रिएटिविटी भी हुआ करती थी। वो सब चीज़ें ना धीरे-धीरे फ़ेड होती हैं। एंड सच बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई अच्छा क्वालिटीज़ फ़ेड होने लगता है ना, तो ये चीज़ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा दुःख देती है आपको। फिर मैंने धीरे-धीरे रियलाइज़ किया कि ये सब चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रहीं तो मैं लाइफ़ में ज़्यादा खुश नहीं रह पाऊँगा। थोड़ा मिज़रेबल टाइप का हो गया था मैं। फिर मैंने 1 साल के बाद फिर दूसरे हॉस्टल में आया, और फिर मैंने वहाँ से, यस, वहाँ से मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जर्नी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। वहाँ हॉस्टल में आया, वहाँ भी हॉस्टल था, बट वो एक प्रॉपर हॉस्टल था। स्कूल के बाद हॉस्टल जाते थे, बट वहाँ भी एक दिक्कत था कि वहाँ फ़ोन नहीं मिल पाता था। ख़ैर, बिकॉज़ मुझे फ़ोन से पढ़ना रहता था और वहाँ फ़ोन नहीं मिलता था, तो एक वो भी एक दिक्कत था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल बाद हॉस्टल स्विच किया, और फिर वहाँ से एक्चुअल में मेरा सेल्फ डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट हुआ, और वहाँ से लेके अभी तक मैं एक अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट का जर्नी एन्जॉय कर रहा हूँ। काफ़ी बहुत चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की इस पूरे बीच। डेली फ़ेल भी हुआ, फिर उठा भी, फिर ट्राई भी किया। सो द पॉइंट इज़, मैं समझाना चाहता था। 1 सेकंड, मैं तो जर्नलिंग के बारे में समझा रहा था ना, इतनी लंबी-चौड़ी कहानी किस लिए सुना रहा हूँ? अच्छा, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि मैंने वो सब चीज़ें जो की, और धीरे-धीरे मेरा जो क्वालिटी फ़ेड हुआ, तो 2-3 साल बाद जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने उस वक़्त, मतलब कि जब बचपन में मैं एक अच्छा डीप थिंकर हुआ करता था, मैं इतना अच्छा डीप थिंकर हुआ करता था ना, रैंडम चीज़ों के बारे में मैं थ्योरीज़ क्रिएट कर लेता था। अच्छी-अच्छी फिलॉसफीज़, प्रॉपर थ्योरीज़ क्रिएट करता था, और उनको एक बहुत अच्छा क्रिएटिव नाम भी दे दिया करता था। तो पॉइंट इज़ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने बचपन में डायरी राइटिंग स्टार्ट कर दिया रहता, जर्नलिंग स्टार्ट कर दिया रहता, और मैं डेली अपने डेली लाइफ के बारे में, डेली क्या करता हूँ, लिखते रहता, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते थे, जो थ्योरीज़ मैं क्रिएट करता था, उनको भी ज़रूर अपने डायरी में लिखता। तो इससे बेनिफिट ये होता कि मैं जो एक डीप थिंकर से ओवर थिंकर बना, ये नहीं बनता, और मेरा जो वो डीप थिंकिंग वाला स्किल है, वो फ़ीड होने की जगह और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता। सो इस एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और फ़ोर्स किया कि मैं अपने लाइफ में जर्नलिंग को इंक्लूड करूँ। और मैंने आज से डेढ़ 2 साल पहले अपने लाइफ में जर्नलिंग स्टार्ट किया,
एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो 2 साल के बाद भी मुझे ऐसा कोई मैजिकल फ़ील नहीं हुआ। हाँ, बट स्टिल मुझे अपने लाइफ़ में काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं एंड आई वेरी वेल नो कि गुड थिंग्स टेक टाइम। तो मुझे मालूम है कि भले अभी मुझे मैजिकल फ़ील नहीं हो रहा, बट आने वाले टाइम में मुझे इसका मैजिक ज़रूर पता चलेगा और धीरे-धीरे काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स मेरे अपने लाइफ़ में भी दिखे हैं। तो अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। काफ़ी पहले, डेढ़ 2 साल पहले अपने लाइफ में मैंने जर्नलिंग स्टार्ट किया, तो उस वक़्त ना मैं बहुत ही एक बिगिनर था जर्नलिंग में। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जर्नलिंग कैसे करते हैं। फिर धीरे-धीरे मैं थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट्स कहीं लोगों से देखा करता था, लोग कैसे जर्नलिंग करते हैं। इन सब चीज़ों को लोगों को देखते-देखते मैंने काफ़ी बहुत अलग-अलग जर्नलिंग के तरीके ट्राई किए हैं। फिर धीरे-धीरे डेली करते-करते मैंने ना एक अपना राइटिंग स्टाइल डेवलप कर लिया एंड मैं इस एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशियली आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं जर्नलिंग कैसे करूँ, क्या लिखूँ, आप ब्लैंक हो जाओगे। बट मेरा बात मानो, आप डेली बस डायरी लेके लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब कि रैंडमली आपने क्या खाया या किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, बट बस मतलब कि डेली एक हैबिट बनाओ लिखने का एंड धीरे-धीरे होगा क्या ना कि आप अपने लाइफ में एक राइटिंग स्टाइल डेवलप कर लोगे। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे कि जर्नलिंग को अपने लाइफ में इंक्लूड करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स टेक इट एज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ टाइम मशीन। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा टाइम मशीन हो, जहाँ तुम अपने बचपन की मतलब कि अपने पास्ट में जा सकते हो, जब बचपन में तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते थे और उस समय को एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर सकते हो कि तुम आज से 5 साल पहले या बहुत छोटे 6 साल, 7 साल, 8 साल या क्लास 3, 4, 5 में, 9, 10 में हुआ करते थे, तब तुम कैसे सोचते थे, तब तुम किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते थे, तब तुम किन छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश हो जाया करते थे, उस वक़्त तुम्हारे लाइफ़ में कितना अच्छा चल रहा था, वगैरह-वगैरह। ये सब चीज़ों को तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने डायरी में एंड यस, वैसा टाइम मशीन एक्ज़िस्ट करता है और वो है तुम्हारी डायरी। और इसका एक और बेनिफिट है कि जब हम डायरी में लिखते हैं ना, तो हमें मालूम चलता है कि हम सोचते कैसे हैं और जब हमें मालूम चलता है कि हम सोचते कैसे हैं, तो हम और भी अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। इसका मैं एक रेफ़रेंस देना चाहूँगा कि एक पर्सनल एमबीए करके बुक है, उसमें ऑथर ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि कैसे डेली हैबिट जो डेली लिखना है, उसकी वजह से हम अपने थॉट्स को समझ पाते हैं और बेटर तरीके से सोच पाते हैं एंड इस चीज़ को इंक्लूड करने का एक और बहुत ही अच्छा रीज़न है, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तुमने खुद एक्सपीरियंस होगा तुमने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आजकल समय जो है ना, ऐसे लग रहा है कि 2x 4x या इवन 10x पे चल रहा। मतलब कि पूरा साल कितनी जल्दी खत्म हो जाता, हमें मालूम भी नहीं चलता। हम कब क्लास 9 से क्लास 10 में चले जाते हैं, क्लास 10 से 11 में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं इतना जल्दी, ऐसे लगता है कि बस 2-3 महीनों में पूरा साल खत्म हो गया। एंड इसी चीज़ के बारे में स्टोरी वर्दी बुक में ऑथर ने डिस्कस किया है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि कैसे उनके लाइफ में चीज़ समय बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा था, उन्हें मालूम ही नहीं चलता था। बट उन्होंने जब अपने डेली हैबिट्स में जर्नलिंग को स्टार्ट किया, डायरी राइटिंग को स्टार्ट किया, तब वो देख पा रहे थे कि हाँ, उनका समय कैसे-कैसे गुज़र रहा है और फिर मतलब कि एक्चुअल में वो अपने लाइफ़ को जीना स्टार्ट कर दिया। वो हर एक पल, हर एक मोमेंट को जी पा रहे थे। एंड हाँ, सच बोलूँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यार, वैसे भी बहुत मुश्किल से एक लाइफ़ मिला है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि यार हम लोग अपने हर एक दिन को एक्सपीरियंस करें। बिकॉज़ हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार, ऐसा नहीं हो देखो, सबसे पहली बात कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम बस दिन काटे जा रहे हैं। अगले दिन के चक्कर में, टुमारो के चक्कर में टुडे को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक प्रेज़ेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करने का डेली राइटिंग जो है ना, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बिकॉज़ रात को मुश्किल से तुम्हें 5-10 मिनट लगेंगे। तुम रात को बैठते हो और फिर अपनी लाइफ़ के बारे में तुम रिफ्लेक्ट करते हो। तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ, आज तुमने क्या किया, कैसे किया, कहाँ तुमने कमी छोड़ी, कहाँ तुमने अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया और ऐसे तुम्हें मालूम चलता है कि तुम्हारी लाइफ़ में कहाँ-कहाँ कमी है एंड कहाँ-कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो। स्पेशली हम सेल्फ डेवलपमेंट वाले लोगों को बात करें, तो उनके लिए तो ये तो मतलब कि एक मस्ट हैबिट बन जाता है। बिकॉज़ अगर तुम्हें मालूम ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे लाइफ़ में क्या बेकार चल रहा है, तो तुम इम्प्रूव कैसे करोगे? सो मतलब कि मैं तो रिकमेंड नहीं, मैं बोलता हूँ कि इसे अपने लाइफ़ में कंपल्सरी कर लो। एंड 2 साल के जर्नलिंग से मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं ऐसा सोचा करता था ना अपने डायरी में, एक्चुअली मैं अपने डायरी के साथ उतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो पाता था। मैं सोचा करता था कि व्हाट इफ अगर मेरा कोई डायरी देख लेगा? जबकि मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ और एक सिंगल रूम में रहता हूँ। मुझे तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था कि यार मेरा कोई डायरी देख लेगा, जबकि मैं एक सिंगल रूम में रहता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने डायरी के साथ ऑनेस्ट होना शुरू कर दो। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैं 1 साल से जर्नलिंग करता था, बट मुझे ऐसा फ़ील होता था कि
ये चीज़ मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा ऐड अप नहीं हो पा रही है। फिर मैं रैंडमली एक दिन बैठा और सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इससे मैं उतना ज़्यादा बेनिफिट या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ऐड कर पा रही, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नहीं शो कर रही है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी डायरी से ना उतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हुआ करता हूँ। फिर उसी दिन मैंने अपने डायरी में ही लिखा कि अब से मैं अपने डायरी के साथ ऑनेस्ट होना शुरू कर दूँगा। हाँ, ये चीज़ मतलब कि सडनली नहीं होगा, ग्रेजुअली हुआ, धीरे-धीरे करके मैंने डेली अपना जो चीज़ें शेयर नहीं करता था, उन चीज़ों को धीरे-धीरे मैंने मेंशन करने लगा। एंड सच बोलूँ तो उसके बाद मुझे ऐसा 5-6 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ऑनेस्ट होने के बाद मुझे डायरी का दिखा कि हाँ, ऑनेस्ट होने के बाद इसका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स मेरे लाइफ में दिखा। काफ़ी चीज़ों पे मैं ओवरथिंक करता था, तो वो जो ओवरथिंकिंग था ना, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। वेल इसके अलावा मैं इस वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न को भी शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जर्नलिंग के ऊपर, डायरी के ऊपर ना बहुत पहले से वीडियोज़ करना चाहता था। एंड कुछ दिन पहले ना मैंने एक सौरभ भट्ट का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने अपनी जर्नलिंग के बारे में मेंशन किया और उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी पहले एक जर्नलिंग का वीडियो बनाया था। फिर मैंने चैनल जाके स्क्रॉल किया, तो मैंने देखा कि हाँ यार, वीडियो वो 18 मिनट का वीडियो था, बट देखने के बाद ऐसा लगा ना कि यार वो वर्थव्हाइल वीडियो था। एंड सच बोलूँ तो उन्हीं के वीडियो से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेके मैं सामने बैठ के अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड रियली थैंक यू टू सौरभ भट्ट। उस उनका कंटेंट जो है ना काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने उनके कंटेंट में एक अलग चीज़, यूनिक चीज़ नोटिस किया कि जब वो बैठ के इस कैमरे के सामने बात करते हैं, तो इट फील्स लाइक कि यार वो ऑडियंस के साथ नेचुरली कोई मेरे साथ ऐसे, मतलब कि मेरा कोई दोस्त नेचुरली मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहा। ये मुझे चीज़ बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में भी वो चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैं भी उस लेवल पे स्किल हो जाऊँ कि मैं कैमरे के सामने बैठ के नेचुरली अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। अपने मेरे ऑडियंस को लगना चाहिए कि हाँ, मैं उनके साथ एक्चुअल में बैठ के कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। एंड यस, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जाके सौरभ वीडियो का वो जर्नलिंग वाला वीडियो देखो। बिकॉज़ देखो, मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में जर्नलिंग को अपने लाइफ़ में इंक्लूड करो। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप उस वीडियो को भी देखते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्विंस हो जाओगे अपने लाइफ़ में जर्नलिंग को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है? हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दूँगा। सो इस एपिसोड में इतना ही। आज का समारोह यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।